हेलो गाइस, मैं डिकियन। माय डियर फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जैसा कि भारत के अंदर अभी एक मुद्दा है पेट्रोल, जो लगातार इसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं और अब बढ़ती भी जा रही हैं। और कुछ राज्य की बात करें तो 100 रुपए से ऊपर जा चुका है, लेकिन किसी ने इस पे बात नहीं की और आज हर कोई ब्लेम कर रहा है मोदी सरकार के ऊपर। तो मैं आप लोगों के बीच कुछ टॉपिक लेकर आया हूं कि आज बात करूंगा कि पेट्रोल के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, और शायद अगर इसका ठीकरा आप बीजेपी के ऊपर फोड़ रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये गलती पिछली सरकार करके गई है और ये गलती अभी और लंबी जाएगी। जो पेट्रोल और डीजल हम लोग जो आज भुगत रहे हैं ना, जिस महंगाई से आज हम लोग जूझ रहे हैं, ये बीजेपी की गलती नहीं थी। मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण, मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा कि आज पता चल जाएगा आपको कि ये तेल इतना महंगा क्यों है। क्योंकि आज हमारे भारत के अंदर 90% लोग तो जान ही नहीं रहे हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा हो क्यों रहा है और कंटिन्यू उस पर रुका क्यों है और सरकार इस पर क्यों नहीं कोई फैसला लेती। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा, तो जैसा कि अभी पूरा पेट्रोल, जैसे पेट्रोल डीजल सन 2010 की बात बता रहा हूं कि एक डील होती है कंपनी से, पेट्रोल कंपनी से एक डील होती है और उस समय पेट्रोल कंपनी एक शर्त रखती है कि मैं इस डीजल का रेट और पेट्रोल का रेट बढ़ा दूंगा। तो जो उस समय सरकार थी सन 2010 में, उन्होंने ये कहा कि आप रेट मत बढ़ाइए, मैं एक बॉन्ड देता हूं जिसके तहत मैं पैसा धीरे धीरे आपको चुकाता रहूंगा। बॉन्ड का मतलब ये था कि अगर 10 रुपए उस समय पेट्रोल डीजल हम ले रहे थे किसी दूसरे देश से और वो 12 रुपए करना चाह रही थी, तो वो जो 2 रुपया था उसको रोक दिया गया बॉन्ड के नाम पे कि आने वाले 5, 6, 10 साल में उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे वो 2, 4, 10 जो बढ़ता गया उसको मैं चुका दूंगा। तो यहां पे ये हो गया कि ये 10 में जो ये डील होता है 5-10 साल के लिए, और ये जब डील होने के बाद सरकार बदल गई सन 2014 में। तो ये तो पिछली सरकार जो बॉन्ड बनाई, उस बॉन्ड का आज हम लोग के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर पड़ा है कि आज मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, इतने बड़े कर्ज में हम लोग दबे हुए हैं। 131 लाख करोड़ का आज हम लोग के ऊपर केवल बॉन्ड का ब्याज है सर, और शायद आप लोगों को पता नहीं है। तो आपने कभी पूछा नहीं कि ये बॉन्ड किसने पारित किया था, ये कर्ज कौन छोड़कर गया था। और लगातार हम बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, तो कुछ सवाल पीछे भी जाकर पूछ लीजिए और मैं बताता हूं। और आज सरकार ये भर रही है और ये जो कर्ज है, ये कर्ज अभी दबे रहेंगे और ये कर्ज जानते हैं सर कब तक चुकेगा? 2026 तक। क्योंकि इन लोगों ने एक सजेशन बनाया कि कोई भी सरकार आएगा तो उसके ऊपर इतना प्रेशर हो जाएगा जनता का कि वो ऑटोमेटिक इस्तीफा दे दे भाई। और मैं कुछ चीजें आपके बीच रखना चाहूंगा कि जैसे कि अक्टूबर में, मार्च के महीने में सन 2026 तक इसका बिल का भुगतान सरकार करती रहेगी, जो 131 लाख करोड़ रुपया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं पेट्रोल डीजल में दाम क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बता दिया। और अब इसका बिल कैसे पे कर रही है सरकार, कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि इस साल 20,000 करोड़ का एक इंस्टॉलमेंट तेल कंपनी को देने वाली है सरकार। ठीक इसी तरीके से 2023 में 22,000 करोड़ का इंस्टॉलमेंट देने वाली है। सन 2024 में 40,000 करोड़ का बॉन्ड जो इंस्टॉलमेंट है वो सरकार पे करेगी, और जो 2026 में जाकर के लास्ट जो पेमेंट करेगी सरकार 37,000 करोड़ रुपए। तो सर, अब ये चीज शायद आप लोगों को नहीं पता था, इसलिए मैं इस चीज को लेकर के आया। और जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं सरकार के ऊपर, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अब सबको जवाब मिल गया। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन जो सही है वो चीज लोगों के बीच आनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जो भी सरकार कर रही है, खैर वो तो हम सभी लोग देख रहे हैं, और अगर कुछ अपनी तथ्य रखना चाहता हूं कि 2-4 रुपए लीटर और बढ़ा दे सरकार, लेकिन एक काम और कर दे। जानते हैं क्या? हमारे मंदिर को आजाद कर दे। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर इतने मंदिर हैं सर, उसमें 1 रुपए खर्च नहीं होता, और हमारे पुराने से पुराने मंदिर आज खंडहर बने हैं। तो मैं इस मैटर पे, इस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और जहां तक रहा पेट्रोल डीजल का, तो मैं भी परेशान था इस बीच में कि भाई लगातार ये दाम बढ़ क्यों रहे हैं। तो जैसा कि मैंने जब स्टडी किया, इस पर थोड़ा सर्च करने की कोशिश की कि आखिर सरकार कर क्यों नहीं रही है कुछ। सरकार पागल तो है नहीं भाई, हर सरकार चाहती चुनाव करीब आ रहा है लेकिन रेट नहीं घट रहे हैं सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार अगर नहीं कुछ कर रही तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के ऊपर कितना लोड है। हेलो, तो ये
आप लोगों के बीच मैं टॉपिक लेके आया। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। अगर वीडियो गलत लगे, कहीं से कोई गलती दिखे तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए कि जान सकें कि आखिर पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों है। तो दोस्तों फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।